पलामू के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए पलामू कोचिंग एसोसिएशन कटिबद्ध दिख रहा है। मेदिनीनगर हाल के दिनों में एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है और पूरे ज़िले ही नहीं बल्कि पूरे पलामू प्रमंडल से हजारों की तादाद में छात्र छात्राएं बेहतर भविष्य के निर्माण हेतु यहाँ के कोचिंग संस्थानों में न सिर्फ दाखिला ले रहे हैं बल्कि अपने जीवन को, अपने भविष्य को बेहतर संवार रहे हैं। हमारे पीछे ये जो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, ये सभी मेदिनीनगर शहर के अलग अलग कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए शिक्षक हैं या फिर निदेशक हैं। मौका है आज पलामू कोचिंग एसोसिएशन के पंजीकरण का और आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि क्या कुछ खास है, पलामू कोचिंग एसोसिएशन का क्या एजेंडा है और क्या सोचते हैं। सबसे पहले हमारे साथ निरंजन मेहता जी हैं जो अध्यक्ष हैं पलामू कोचिंग एसोसिएशन के। हम उनसे जानते हैं क्या कुछ उद्देश्य है पलामू कोचिंग एसोसिएशन का। पलामू कोचिंग एसोसिएशन मुख्य रूप से जैसा कि हम लोग शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, सोशल वर्क करेंगे, अपने एसोसिएशन के सभी मेंबर को एम्पावर करते हुए उनके हर एक सुख दुख में उनके साथ एसोसिएशन होगा। प्रायः कोचिंग संस्थानों का उद्देश्य होता है गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना, लेकिन निरंजन सर ने कहा कि वो सामाजिक सरोकार से भी पीछे नहीं हटेंगे, कई सामाजिक सरोकार में ये भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हमारे साथ देवल सरकार हैं, हम देवल सर से पूछते हैं कि किस तरह का सामाजिक सरोकार करने जा रही है पीसीए। इसमें हमारा पीसीए मदद करने जा रही है बहुत सारी चीज़ों से। सामाजिक सरोकार जैसे कि प्लांटेशन करना, ब्लड डोनेशन करना। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे इस एजुकेशन हब के तौर पर डेवलप हो रहा आबादगंज और डाल्टनगंज, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम सभी कोई मिलकर सोशल वर्क के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन देंगे, न कि क्वांटिटी बढ़ाना है। क्वालिटी एजुकेशन देंगे, क्वांटिटी पर जोर नहीं देंगे, ये कहना है देवल सर का। हम एक और सवाल लेंगे सर से और ये जानेंगे कि आज बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए क्या सिर्फ शिक्षित होना अनिवार्य है या उनके अंदर सामाजिक गुणों का समावेश करना भी आवश्यक है। इस दिशा में क्या पहल होगी पीसीए की? जी बिल्कुल, सामाजिक उनमें एक नैतिक विकास भी होना चाहिए। हम लोगों की पहली जिम्मेवारी ये भी होनी चाहिए कि साथ पढ़ाई के साथ साथ उन लोगों को एक नैतिक एडुकेशन भी दे, यानी मोरल एडुकेशन दे और उन्हें समाज से जोड़े। केवल पढ़ाना ही काम नहीं है, समाज से जोड़ना भी हम लोगों का काम है और उन लोगों को समाज के मुख्य धाराओं में भी लाना हम लोगों का काम है और समाज में ऐसे लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। हमारी पीसीए भी काम करेगी। बिल्कुल, तो सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा भी आवश्यक होगा क्योंकि ये देश युवाओं का देश है और आने वाला कल युवाओं का है। ऐसे में अगर छात्र नैतिक शिक्षा से युक्त होंगे तो निश्चित रूप से उनका और देश का भविष्य उज्जवल होगा। हमारे साथ कुछ और कोचिंग संस्थान से जुड़े लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। समाज में जो वंचित लोग हैं, जो गरीब तबके के छात्र छात्राएँ हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनके लिए क्या कुछ कदम उठाने जा रही है पीसीए? उसके लिए पीसीए जो है सो स्कॉलरशिप प्रतियोगिता रखेगी और उसमें जो भी मेधावी छात्र होंगे और उनके घर तक पहुंच करके पीसीए जो है सो उन्हें परखेगी कि ये पढ़ने में सक्षम नहीं है, फीस देने में सक्षम नहीं है, तो उनको विशेष मदद जो है सो पीसीए करेगी। बिल्कुल, तो समाज में जो वंचित तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए भी पीसीए कहीं ना कहीं कारगर कदम उठाने जा रही है। पीसीए को एक छत के नीचे आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा जा रहा है कि हर काम के लिए एक यूनिटी बहुत ज़रूरत है। अगर हम जो छोटे छोटे हमारे सामने और बच्चों के सामने या स्कूली जो रिलेटेड कंडीशन के सामने जो छोटी छोटी समस्याएं आते हैं तो हम एक सिंगल बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। अतः हम लोग अगर एक छत के नीचे आ जाएंगे तो किसी भी प्रकार के जो समस्याएं शिक्षा से हो, सामाजिक गतिविधियां हो, उससे जो भी समस्याएं होंगे उसको समाधान करने में हम लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। बिल्कुल, तो ये एक सुखद संदेश है, एक अच्छा संकेत है जब पलामू कोचिंग एसोसिएशन एक छत के नीचे एकत्रित हुआ है और सबों ने एक स्वर से ये माना है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा, सामाजिक सरोकार, नैतिक शिक्षा से युक्त एक बेहतर भविष्य देने की योजना है पलामू कोचिंग एसोसिएशन की। हम यही उम्मीद करेंगे कि ये एसोसिएशन अपने दावों पर, अपने वायदों पर खरा उतरे। तो ये तो बात हुई गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की, लेकिन वहीं सामाजिक सरोकार की बात करें, जब एसोसिएशन एक छत के नीचे आया है तो इनके दुख और सुख भी आपस में निश्चित तौर पर बटेंगे। हमारे साथ मुकेश जी हैं, कोषाध्यक्ष बने हैं ये पलामू कोचिंग एसोसिएशन के। हम इनसे पूछते हैं कि अपने कोचिंग के जो संचालक हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं? हम लोग अपने कोचिंग के द्वारा जो भी सहयोग राशि मिला है
हम लोग एकत्रित होकर के कुछ सहयोग राशि करके जो हम लोगों के बीच अब नहीं रहे, एक परिवार के रूप में उत्तम सर थे जो कंप्यूटर के शिक्षक थे, उनके लिए हम लोगों ने 51,000 रुपये का सहयोग राशि कल हम लोग उत्तम जी के परिवार को सौंपेंगे। साथ ही उनके 4 भाई बहन हैं, उन चारों भाई बहनों को हम लोग ग्रेजुएशन और कंपटीशन तक की क्लास निःशुल्क देने का प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो इनके साथी संचालक हैं, अगर आकस्मिक दुर्घटना होती है या मृत्यु होती है तो उनके परिवार के लिए भी एक सहायता राशि के रूप में पीसीए एक व्यवस्था करने जा रही है। मैं एक और सवाल लेना चाहूँगा, हमारे साथ एक युवा संचालक हैं जो मीडिया कर्मी भी हैं आप पीसीए के। क्या ऐसा लगता है आने वाले समय में पीसीए और किन कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी? सर, हम लोग का जैसा भी स्कॉलरशिप का आपने सुना, हमारे जितने भी कोचिंग संस्थान के मेंबर हैं ये एश्योर हो जा रहे हैं कि मैं अगर कोचिंग संस्थान में हूँ तो हमारा परिवार भी सेफ़ है, हमारे नहीं रहने के बाद भी हमारे परिवार को मदद मिलेगी, हमारे समाज हमारे साथ खड़ा है, ये एक बहुत बड़ी पहल है। और छात्रों के लिए, जो छात्र आज हमारे छात्र जो रांची जाते हैं, कोटा जाते हैं, पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, उनको हम लोग एहसास दिलवा दें कि उन्हें उधर अब जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे शिक्षक मिलकर गुणवत्ता के साथ साथ हम लोग उसके साथ साथ उन लोग को आगे बढ़ाने में हर तरफ से मदद करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक तरीका हो या फिर उसका एजुकेशन का स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए कोई कार्य करना हो। बिल्कुल, तो शिक्षा की गुणवत्ता को, शिक्षा के स्टैंडर्ड को बढ़ाने का प्रयास करेगी पीसीए। ये तो बात हुई मेदिनीनगर शहर में चल रहे कोचिंग संस्थानों की, लेकिन ये पलामू प्रमंडल है जहां पर सैकड़ों की तादाद में कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में कोचिंग चल रहे हैं, उनको इस बैनर से जोड़ने के लिए कितना प्रयासरत है पीसीए? जी बिल्कुल, अभी हम लोगों का जो ये चलो गांव की ओर कार्यक्रम भी भविष्य में होगा, जिसमें कि और भी प्रखंड से सारे शिक्षकों को जोड़ा जाएगा, जो भी कोचिंग संस्थान हो उनको अपने संस्थान में समाहित किया जाएगा, उन मेंबरों को, और साथ ही साथ अपने सारे मुख्य उद्देश्यों से उन्हें अवगत कराकर और कार्यक्रम में हमेशा शामिल किया जाएगा। और ऐसे भी हम लोगों का जैसे अभी गढ़वा में भी है एसोसिएशन बना हुआ है, लातेहार में बना हुआ है, अभी पाकी प्रखंड में भी अपना एसोसिएशन के लोग हैं और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं हम लोग। और आने वाले समय में मुख्यतः एक बेहतर माहौल स्थापित हो पलामू में, इसके लिए सारे लोग प्रयासरत हैं कि जो सारे लोगों ने बताया अपना अपना जो लक्ष्य बताया कि हम पीसीए के लिए ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो सबों ने बिल्कुल बहुत अच्छा कदम सबों का है और हम लोग मिलके इसको बहुत अच्छा आयाम देंगे। और ये तो अभी आगाज़ है, अंजाम बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, तो ये तो आगाज़ है, अंजाम इससे भी बेहतर होगा। बचपन से हमने सुना है कि एकता में बल है और आज पीसीए ने एक एकता दिखाई है, एकजुटता दिखाई है और संभवतः इनकी जो एकता है ये न सिर्फ यहाँ के कोचिंग संचालकों के लिए बल्कि इसमें पढ़ रहे सैकड़ों हजारों छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए एक बेहतर मार्ग प्रशस्त करेगा।